यो सब गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं स्टोरीज पे रिएक्ट करने। तो यार आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं हिमलैंड्स रियल स्टोरी ऑफ हुला लाला। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था हुला लाला की रियल स्टोरी, ये तो हम हुला लाला की रियल स्टोरी देखेंगे। लेट्स गेट हिमलैंड्स हुला लाला स्टोरी। ओके, तो गाइस आपने मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आप लोगों को हिमलैंड्स और होगा लाला के बारे में बताया था, और आप लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं हुला लाला पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को हुला लाला की स्टोरी बताऊं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुला लाला कौन है, वो कहाँ से आया, और क्या वो हुगा लाला का भाई है या नहीं। भाई ये तो शुरू में बात करी भाई, ऑफ कोर्स होगा लाला का भाई है। और जहाँ तक कि मैंने सुना, अपनी वीडियो मैंने अपलोड की थी ओल्डेस्ट कैरेक्टर इन हिमलैंड्स, तो यार मैंने हुला लाला बड़ा है होगा लाला से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये जो हुला लाला है ये होगा लाला का ही भाई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टोरी ऑफ होगा लाला में बताया था कि होगा लाला एक नॉर्मल विलेजर था, लेकिन एक विच ने उस पर एक स्पेल का यूज किया जिसकी वजह से एक बहुत ही डेंजरस एंटिटी बन गया। और फिर उस विच ने उसे जाकर नेदर के लावा में फेंक दिया, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। और उसने पूरी माइनक्राफ्ट पर कब्जा कर लिया और सब विलेजेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस ये जो विलेजर था स्टार्टिंग में एक विलेज में रहता था जैसा मैंने बताया था। तो ये उस विलेज में अकेला नहीं रहता था, बल्कि ये विलेजर उस विलेज में अपने भाई के साथ रहता था। तो उस दिन जब वो विलेजर एक काम से विलेज से बाहर गया था, तो भाई मतलब ये हुला लाला की स्टोरी को ना होगा लाला की स्टोरी से भाई रिलेट कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी बना रहा है। ओके यार, वैसे मैं होता तो भाई ऐसी कभी स्टोरी ना बनाता होता भाई, मैं तो यार मिल रहा हूँ एक नंबर का। बट इसकी इसने बहुत अच्छी की है। उसको उस विच ने किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ उठाकर ले गई। तो उस विलेजर का भाई घर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। उसका भाई उसका काफी देर तक वेट करता रहा, लेकिन इतनी देर तक वेट करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। तो वो विलेजर अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल गया और अपने भाई के सुराग लगाने की कोशिश करने लगा। उसको कुछ नहीं मिला और एंड में वो हार मानकर घर वापस आ गया। वहाँ बैठकर वो काफी देर तक रोया, क्योंकि वो ये तक नहीं जानता था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ, उसका भाई जिंदा भी है या नहीं। तो काफी देर तक रोने के बाद उसने फिर से अपने भाई को ढूंढने का प्लान बनाया। तो वो उस जगह पर वापस गया और वहाँ पर जाकर उसने काफी देर तक उस जगह को देखा और फिर उसको कुछ साइंस मिले जो कि जाते थे सीधा विच के घर। वो इस तरह चलता चलता विच के घर पहुँच गया। ये तब की बात है जब विच कुछ देर पहले ही होगा लाला को नेदर के लावा में फेंक के आई थी ताकि वो और ज्यादा पावर्स हासिल ना कर सके। तो इसलिए वो होगा लाला को नेदर के लावा में फेंक आई थी। तो होगा लाला का भाई जो कि उन साइंस की हेल्प से उस विच के घर तक पहुंच चुका था, उसने जाकर विच को पकड़ लिया और उससे जाकर पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, तुमने क्या किया उसके साथ। तो उस विच ने उसे बताया कि उसने किस तरह उसको किडनैप किया और फिर उस पर स्पेल यूज करके कैसे उसको एक डेंजरस एंटिटी बना दिया। और फिर जब उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ने लगी और वो उसके कंट्रोल से भी बाहर हो गया, तो वो जाकर उसको नेदर के लावा में फेंक आई। ये सुनकर उस विलेजर के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने विच से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो उस विच ने बताया कि उन सब विलेज वालों ने मुझे अपने भाई वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनका नाम गेमिंग गॉसिप, आप लोग जरूर जाकर इनकी वीडियो देख लेना या फिर मेरी वीडियो देख लो। और अगर यार आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगा लाला की रियल स्टोरी पे, तो यार पहले वो देख लो, फिर उसके बाद ये देखना, या फिर गेमिंग गॉसिप भाई के देख सकते हो या फिर मेरी भी देख सकते हो। ओके, से निकाल दिया था, जिसकी वजह से मैं उन सबसे बदला लेना चाहती थी और मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती थी। इसके लिए मुझे एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर की जरूरत थी जो कि अभी तक माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस वजह से मैंने उसको खुद ही बनाने का फैसला किया। तो इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप किया और फिर उसे ये सब पावर्स दी ताकि वो मेरी हेल्प करे। लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहा था। तो मैंने उसे नेदर के लावा में फेंक दिया। तो उस विलेज ने जब ये सुना तो उसने कहा कि मैं नेदर में जाऊंगा और अपने वापस लाऊंगा और उसे फिर से एक नॉर्मल विलेजर बनाऊंगा। तो उस विच ने कहा ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो होगा लाला अभी तक मर चुका होगा
तो उस विलेजर ने कहा नहीं, जिस तरह तुमने मुझे उसकी पावर्स के बारे में बताया है तो मुझे उम्मीद है कि वो लावा से नहीं मरा होगा, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए और उसे वापस लाना चाहिए। तो स्विच ने कहा नहीं, ये खतरे से खाली नहीं है, वो इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस विलेजर ने कहा मैं उसे रोकूंगा। तो स्विच ने कहा तुम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने उस पर एक ऐसा पोशन का भी यूज किया था जिससे वो अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे अब अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है। ये सुनकर वो विलेजर थोड़ी देर तक चुप रहा, लेकिन फिर उसने कहा चाहे जो कुछ भी हो मैं जाऊंगा और अपने भाई को वापस लाऊंगा। और फिर वो नेदर में चला गया। जब वो नेदर में गया तो उसने देखा कि नेदर के लावा से एक बहुत ही डेंजरस और स्केरी एंटिटी बाहर आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो वो विलेजर उसको छुपकर देखने लगा। वो छुपकर सब कुछ देख रहा था और वो जान चुका था कि ये ही उसका भाई है। तो वो उसके पास चला गया और उसको जाकर कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन होगा लाला उसको पहचानता तक नहीं था। उसके भाई ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन होगा लाला ने उसे नहीं पहचाना और फिर उस पर अटैक कर दिया और फिर उसको वहीं छोड़कर होगा लाला वहाँ से चला गया। उस अटैक से वो विलेजर मरा नहीं था, लेकिन बहुत जख्मी हो चुका था। वो जख्मी हालत में ही उस विच के पास वापस आया और उसको कहा कि मुझे भी वो ही स्पेल दो जो तुमने होगा लाला पर यूज किया था। तो उस विच ने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, पहले ही होगा लाला इस माइनक्राफ्ट के लिए खतरा बना हुआ है, ऊपर से तुम भी उसके जैसा बनना चाहते हो। तो उस विलेजर ने कहा उसको ठीक करने का एक यही रास्ता है। तो स्विच ने कहा ठीक है, लेकिन अगर एक दफा तुम्हें वो स्पेल यूज कर लिया तो तुम कभी पहले जैसे नहीं हो पाओगे। तो उस विलेजर ने कहा कोई बात नहीं, अपने भाई को वापस लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर उस विच ने वो स्पेल उस विलेजर को भी दे दिया और उसका नेम रखा भूला लाला। तो भूला लाला फिर से होगा लाला के पास आ गया और उसको बताया कि वो उसका भाई है, लेकिन होगा लाला ने उसको नहीं पहचाना और फिर दोनों की बहुत देर तक लड़ाई हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा लाला को याद आ गया कि उसका एक भाई भी था। तो जब होगा लाला को सब कुछ याद आ गया तो वो दोनों बहुत खुश हुए। तो भूला लाला ने कहा कि अब मेरे साथ वापस चलो। तो होगा लाला ने कहा नहीं, मैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे एक अच्छे से विलेजर से एक एंटिटी बना दिया। भूला लाला ने उसे रोका, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। उसने भूला लाला को कहा कि तुम भी मेरे साथ हो जाओ। तो भूला लाला ने कहा नहीं। तो भूला लाला ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज से ना मैं तुम्हारा भाई ना ही तुम मेरे भाई। ये सुनने के बाद भूला लाला उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों भाई ही ईवल बन गए। और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लोग प्लेयर्स के वर्ल्ड को हॉन्ट करने लगे। लेकिन गाइस क्या आप लोग जानते हैं कि यस मार्टी पाई के वर्ल्ड में भूला लाला को वहाँ पर कैद किसने किया था, जिसको बाद में जाकर यस मार्टी पाई और ड्रीम बॉय ने आजाद किया। ऐसा है, कुछ भी हो सकता ना, ठीक है, आराम से। अरे ये कौन है, जल्दी भागो यहाँ से, अरे क्या हो गया? अरे भागो, क्या क्या भाग क्यों रहे हैं? भागो। अरे हुआ क्या है? भाई बताओ तो। अरे भागो भागो, वापस क्यों आ रहे हो? अरे भाई क्या है? अरे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वहाँ नीचे एक बंदा बैठा हुआ है हुला लाला नाम से। उस हुला लाला ने डबल गेम खेली हम लोगों के साथ, पता है आपको? हुला लाला ये क्या कह रहे हो? सुनो मेरी, अरे आगे पीछे देखो, गए आप, भगवान के साथ पीछे बंदा पड़ा है। गॉड, सुनो ये कौन सा प्राणी है? ओह माय गॉड, आपको पता है उस हुला लाला ने क्या किया? हुला लाला ने, उस बंदे ने हमको यहाँ पे हर बार हिंट के पास भेजा। अरे मार रहा है नल्ला। भागो 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 भाई हो सकता हिंट के पास इसलिए भेजा क्योंकि वो ऑब्सीडियन से डरता, क्राइंग ऑब्सीडियन उसकी कमजोरी है, दैट्स व्हाई। ओके मैं समझ रहा हूँ, है किसी और ने किया हो। अरे ब्रो, आपको पता है लास्ट टाइम पे जब उसने मुझे फेंका उस रिवीन के अंदर, आपको फेंका जब, आप एकदम उस परफेक्ट स्पॉट पे क्यों गिरे? बिकॉज वो चाहता था कि हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करें। ब्रो हम लोग यहाँ पे डबल गेम खेल चुके हैं और हम लोग यहाँ पे एक और मॉन्स्टर को अनलीश करते हैं। लिटरली बोल रहा आपके पीछे है ये बंदा। तो गाइस हुला लाला को वहाँ पर कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था हुगा लाला किंग। तो गाइस ये थी स्टोरी ऑफ हुला लाला। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए। तो गाइस आज की वीडियो के इतना, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।